ताजिए के नाम पर लड़कियों को तख्त पे सजा के बैठाया गया। गैरत आनी चाहिए। मेरे इमाम ने मुतलकन ताजिया बनाना हराम नहीं कहा, मुरव्वजा कहा था, और इसीलिए कहा था कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, शरीयत की हदें न तोड़ी जाएं, मुस्तफा के कानून के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसा ताजिया बना जिसमें मेरे इमाम के रोजे का नक्शा हो, और उसे लेके गलियों में ना फिर एक जगह रख, जियारत कर, खड़ा यहाँ होगा ख्याल करबला जाए, ख्याल करबला जाए, ये मेरे इमाम ने कहा था। लेकिन बास फिरका परस्तों ने, बास फित्तीनों ने मेरे इमाम का गलत नाम लेकर के और बदनाम करने की कोशिश की। नाचना तो तुम चाहते थे, बेटियों को तुम राह पिलाना चाहते थे, औरतों को सिंगार करा करके किसी को हूर बना के तख्त पे बिठाया, किसी को सुलझना बनाया, किसी को क्या क्या नाम दिए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रह गई हुसैन की सवारी की बात, ये तो बड़ी बात है। आज अगर कोई करबला की वो खाक ले आए जिसने हुसैन के कदम पड़े थे, हम उस खाक पे अपनी कायनात कुर्बान कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए। ओ भाई, जब गाड़ी नहीं चल रही थी तो टुकड़े उनके खा रहे थे, और जब जरा सी लुकमे शोरबे में भीगे औकात दिखा दी। याद रखिएगा, अगर चांद पे थूकोगे तो धब्बा उस पे नहीं, तुम्हारे गिरेबान में गिरे, तुम्हारे गिरेबान में गिरना है। मेरे इमाम ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जिसकी वजह से सुन्नी के एक बच्चे का भी सर नीचा हो सके। लिखा ही नहीं मेरे इमाम ने। मेरे इमाम ने जो भी लिखा है ना, डंके की चोट पे लिखा है। कलम चलाया तो सीधा कहा, किल के रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सीधी सी बात है। सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर ठहरे, मैं अंदर जाता हूँ। अंदर क्यों? हुजूर गार है, कीड़े मकोड़े होंगे, सफाई कर दूं, कहीं मेरे यार को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। अंदर गए अबू बकर सिद्दीक, गार की सफाई की। सारे लोग जानते, सारे सुराख अपने अमामे के कपड़े से फाड़ फाड़ के बंद कर दिए, कपड़ा खत्म हो गया। पता चला जब बात हुजूर की आए तो फिर अमामों की परवाह नहीं करनी चाहिए, फिर पगड़ियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बात हुजूर की आए तो हमारी पगड़ियां उनके नालैन पे कुर्बान। एक एक सुराख अबू बकर ने बंद किया, सिर्फ एक बाकी रह गया। सब जानते, उस पे अंगूठा लगा के बैठ गए, हुजूर अब आ जाएं, हुजूर अब आ जाएं। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होता है, इम्तिहान उतना ही तगड़ा होता है। अल्लाह के खलील का इश्क कितना तगड़ा था, कितना तगड़ा था। फरिश्तों में बातें हो गई, मालिक तू कहता है ये तुझसे प्यार करता है, लेकिन ये तो अपने बेटे से प्यार कर रहा है। रब ने फरमाया नहीं, ये बेटे से ज्यादा मुझी से प्यार करता है। फरिश्तों ने कहा देखना चाहते। रब ने कहा इब्राहीम जी रब्बे जलील, बेटे को ले, बीवी को ले और घर से निकल। कहां जाना है? कहा वहां छोड़ के आ जहां दरख्त का साया ना हो। इश्क था बड़ा, फिर इतना बड़ा इम्तिहान। चांद से टुकड़े को छोड़ के आए जंगल में, छोड़ दिया रब के लिए, छोड़ दिया रब के लिए। बात बताना मकसूद नहीं है, इम्तिहान बताना चाहता हूं। फिर रब ने अपना खलील कहा था तो नारे नमरूद में भी जाना पड़ा, औलाद की जुदाई भी बर्दाश्त की है, यहां तक के बेटे के गले पे छुरी रखना भी गवारा किया है, क्योंकि दावा कर चुके हैं मैं रब का दोस्त हूं, रब मेरा दोस्त है। वो भाई, इश्क जितना बड़ा होता है, इम्तिहान उतना ही बड़ा होता, क्योंकि अबू बकर का दावा भी बहुत बड़ा था। हुजूर सबको दलील चाहिए, अबू बकर को कोई दलील नहीं चाहिए। अगर तू कहता है अल्लाह का नबी है, फिर अबू बकर कहता है कि तू सच्चा है, तू सच्चा है। और फिर इम्तिहान देखे, पैर रखा, अंगूठा सुराख पे, सांप ने काटा, अबू बकर हिले, बोले हिले, पैर हिला, क्यों? महबूब के सर रखा है गोद में, अगर हिला तो आंख खुल जाएगी।
और अबू बकर जान देना गवारा कर सकता है, नबी की नींद टूट जाए ये गवारा नहीं करता है। पूरा वाक़या तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं बताने चला हूं अबू बकर कौन है। अबू बकर कौन है? हुजूर उठ गए, आंख में आंसू थे अबू बकर के, बात सारी हो गई। फिर अल मुख्तसर ये, अबू बकर 3 दिन गार में हो गए, या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। अल्लाह किससे पानी मांग रहे? बोले किससे मांग रहे पानी? सरकार से। आका प्यास लगी है। दोनों 3 दिन से गार में थे और अबू बकर को एक एक कोने का पता था, क्योंकि सफाई की थी उन्होंने। अगर उन्हें ये पता होता गार में पानी है तो नबी से नहीं मांगते, नबी से नहीं मांगते, लेकिन पता था गार में पानी नहीं है, इसलिए कहते हैं आका प्यास लगी है। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर जाओ गार के बीच बीच चले जाओ, प्याला रखा है, पानी पी के आ जाओ। अबू बकर ने इतना सुना, ये नहीं कहा था गार मैंने साफ की है, एक एक कोना जानता हूँ, एक एक सुराख का पता है, कितना सुराख कितना बड़ा ये भी जानता हूँ। महबूब मुझे गार के एक एक हिस्से का पता है, पानी उसमें नहीं था, आप क्यों कह रहे हैं? लेकिन जब नबी ने कहा अबू बकर जा पानी पी के आ जा, गार के बीच में रखा है, उठ के गए, प्याला रखा था, उठाया, होठों से लगाया, पिया, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। जब मुस्कुराते आए, नबी ने कहा अबू बकर पी लिया? जी या रसूल अल्लाह। का बताओ तो सही पानी था कैसा, पानी था कैसा? अब जरा गौर कीजिए। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ लगाया, बर्फ की तरह ठंडा था, आंखों से देखा दूध से ज्यादा सफेद था, होठों से लगाया, जब वो नाक के करीब आया मुश्क से ज्यादा खुशबू आ रही थी, और जब जबान से लगाया शहद से ज्यादा मीठा था। आका चंद घूंट पिए हैं कि प्यास बुझ गई है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर तुझे ये पता है कि पानी आया कहां से है? अब जरा गौर कीजिएगा, पानी की 4 औसाफ अबू बकर ने बयान किए हैं, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा मीठा। यही वस्फ सैयदा अमीना ने बयान किए थे जब मेरे नबी की विलादत होने वाली थी। तब कहा था पानी का प्याला पेश किया गया, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था। आपने चारों वस्फ बयान किए, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। यही अबू बकर कह रहे हैं। अब नबी कहते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया है? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि पानी कहां से आया है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर जब तू यहां से चला मैंने तुझे भेजा, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों मेरे यार का यार चला है, उसके लिए पानी का इंतजाम करो। कहा अबू बकर तू यहां से बाद में चला है, फरिश्ते जन्नत से पानी पहले ला के रख चुके थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर। ये मेरे नबी का अबू बकर है। खुदा की कसम आला हजरत ने तो ये कहा है तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात शफात नगर की है। और अगली बात मेरे इमाम ने क्या कही? मेरा इमाम फरमाता है जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जो एक बार जन्नत में चला जाए वो जहन्नम में फिर है। बोले जरा नहीं जाता ना। खुदा की कसम अबू बकर वहां लेटा है, उस जमीन पे लेटा है जो जमीन रब के अर्श से ज्यादा अफजल है, हुजूर के पहलू में। और ये इजमा है तमाम उम्मत का, जो मिट्टी हुजूर के बदन से लगी है ना वो खुदा के अर्श से ज्यादा अफजल है। और मेरे नबी ने फरमाया था कि जो मेरे मिंबर और मेरे रोजे के बीच की जगह है वो जन्नत की क्यारी है कि नहीं? उम्रा करने जाते लोग, हज करने जाते, खुदा तौफीक दे तो जाना जरूर। अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते और वहां से आपको घूमने का पैकेज मिले, 15 दिन की छुट्टी मिले, तो कश्मीर ना जाना, लंदन ना जाना, गोवा ना जाना। अगर जाना तो मेरे महबूब के मदीने चले जाना, हुजूर के मदीने चले जाना और एक चक्कर उनकी गली के लगा के आना। खुदा की कसम घूम के आओगे फिर बैठना लोगों की महफिल में जिसने दुनिया देखी हो और पूछना सबसे हसीन जगह का नाम बता, और जो सबसे अच्छी जगह का नाम बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। खुदा की कसम सबसे अच्छी जगह वही होगी जो ये कहेगा मैंने हुजूर का मदीना देखा है, हुजूर का मदीना देखा। तो जाते लोग
2 रकात पढ़ने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। 2 रकात 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगी। यही है ना सैफ भाई, इतनी देर में हो जाएगी। लेकिन उनकी इज्जत को सलाम करो जो हमेशा के लिए हुजूर के पहलू में लेटे हैं, उस जमीन पे सो रहे हैं जो जन्नत की क्यारी करार दी गई है। उन्हें जन्नती कहते हैं, शर्म नहीं आती है? नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल। अगर उमर की बात की जाए ना, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया है। और बड़ी बात करूं, सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर मेरे हुजूर की मुराद है। जहां खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा है। आम जात नहीं, बड़ी जात हजरत उमर की। मगर कुर्बान जाओ, इनसे पूछो नबी के शहजादे क्या है। आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं, सामने दोनों शहजादे बैठे। एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे को जोर से, दूसरे को हुसैन कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा जाते हुए, यानी हजरत उमर के बेटे को, इमाम हुसैन मुस्कुराए, मजाक में फरमाने लगे, हमारे नौकर के बेटे बात सुन ले। जैसे इतना कहा ना, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई छोटा नाम नहीं है, ये बदरी सहाबी है, बदर में हुजूर के साथ लड़े हैं ये। और इनका बाप कोई मोहल्ले का चौकीदार नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। इतना ताकत वाला है कि जिसके नाम के सामने कैसर और किसरा कांपते, इतने पावर वाला है उमर। तारीख का ये बाप पलटे, जब ये बात कही ना, हमारे नौकर के बेटे जरा सुन, आ गए। क्या बात है? कहने लगे बस यूं ही बुलाया था, घर गए। अब्बा आज अजीब बात सामने आई। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने मुझे कहा है हमारे नौकर के बेटे। हजरत उमर ने फरमाया तू सच कह रहा है? सच कह रहा है? कहा जी अब्बा मैं सच कह रहा हूं। कहा क्या लिखवा लाएगा उनसे, ये लिखवा लेगा? उसने कहा क्यों नहीं, अभी जाकर लिखवा के ले आऊंगा। कलम दिया गया, लिखने का सामान दिया गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ के आए, शहजादे वही बैठे हैं, आके कहते हैं सुनो शहजादो, जो तुमने कहा है कि तुम लिख के दे सकते हो, आपने फरमाया हमें जानते नहीं हो, हम अली के बेटे हैं, जो क्या करते हैं वही करके दिखा देते हैं। कहा ला लिख के दे देते हैं। आपने कहा हाँ तू हमारे नौकर का बेटा है, ये लिख के दे दिया। दौड़ करके आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, कहा अब्बा देखो मैंने सच कहा था, ये हुसैन ने लिखा है, नीचे उनके साइन है, दस्तखत है, उन्होंने लिखा है तू हमारे नौकर का बेटा है। हजरत उमर ने तहरीर देखी, जलाल नहीं आया, तेवर नहीं बदले, गुस्सा नहीं आया, होठों से लगाया, चूम लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद शहजादे के हवाले किया। शहजादा हैरत में है, अब्बा ये क्या कर रहे हैं, जलाल नहीं आया। हजरत उमर ने बेटे के हवाले किया, कल ले इसे संभाल के रख। कहा किस लिए? कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो इसे मेरे सीने पे रख देना, मेरे कफन में रख देना। अब्बा किस लिए? कि जब कब्र में जाऊंगा नबी से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर पता क्या करके आया है, कह दूंगा या रसूल अल्लाह जब तक आप साखिरी हयात में थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आप आ गए हो तो आपके शहजादों की नौकरी करके आया। हमें सिखाओगे तुम अहले बैत कौन है? हमें बताओगे तुम अहले बैत कौन है? ये उमर ने बताया है नबी के बेटे कौन है, ये उमर ने बताया। अल्लाह अकबर, बात बढ़ जाएगी अगर इसी पे गुफ्तगू होती रही थी। मैं बताना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये शहजादे, यही शहजादे जब जरूरत पड़ी दीन के लिए तो घर छोड़ के निकल पड़े, घर छोड़ के निकल पड़े। आसान नहीं होता है घर छोड़ना, आसान नहीं होता। मैं कहता हूं आप चाहे छप्पर के मालिक हैं या आपके घर की कड़ियां टूटी हुई हैं और उसमें तीर लगे, लेकिन फिर भी आपको 5 स्टार होटल में जाके डाल दिया जाए ना, तो आपको अपने टूटे छप्पर की याद जरूर आएगी। कई बार हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे मिला भी हूं और उन्हें जानता भी हूं कि वो अपनी पुरानी हवेली नहीं छोड़ते। बेटों ने एयर कंडीशन रूम बना दिए, वो कहते हैं माँ चलना, मैंने तेरे लिए ऐसी रूम बनाया है। वो कहती नहीं
मुझे इसी टूटी हवेली में रहना है। कहा क्यों? कहा इसमें हमारे अपनों की यादें बसी हैं, इसमें हमारे अपनों की यादें बसी हैं। कभी सोचा तुमने बाप छप्पर छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकलता? उसी मकान की टपकती हुई छत का पानी क्यों फेंकता रहता है? वो कहता नहीं, ये जो कड़ी पड़ी है ना छत में, ये मेरे बाप ने डाली थी। ये जो बीच की दीवार लगी है, ये मेरे चचा के हाथ की लगी है। इसके आंगन में जो मिट्टी है, ये मेरे दादा के हाथ की मिट्टी पड़ी है। ये सोच के लोग अपने मकान नहीं छोड़ा करते हैं। और यार सोच तो सही, अगर तुझे अपना छप्पर प्यारा है, मुझे अपना कोठी प्यारी है, तुम्हें अपना महल प्यारा है, मुझे कच्ची छत प्यारी है, तो बता हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा, मेरे हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। जबकि मदीना वो शहर है, हर महल वाला मदीने से प्यार करता है, हर झोंपड़ी वाला मदीने से प्यार करता है। जाओ दुनिया में घूम के आ जाओ, फिर किसी से भी पूछो कहां जाना चाहता है, ख्वाहिश यही होगी हुजूर के मदीने में चला जाओ। और यार मदीना तो वो जमीन है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। आका क्या मिलेगा? फरमाया जो यहां मर जाएगा कयामत के दिन उसको मेरे साथ उठाया जाएगा। मदीना वो शहर है, वो शहर है। और फिर सोचें, मैं उनकी बात करूं जो 8 दिन के लिए उम्रा करने जाते हैं और फिर पलट के आते हैं तो ऐसे रोते हैं कि लोग मैयत पे भी ऐसा नहीं रोते। क्यों? वो कहा था किसी ने, लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। ओ भाई, जो हुजूर का शहर देख आते हैं ना, तो फिर उनकी रूह हुजूर के मदीने रह जाती है, मदीने ही रह जाती है। वो जब भी यहां सलाम पढ़ेंगे उनकी निगाह में गुंबदे खजरा की जालियां आती हैं। वो कभी अकेले नहीं होते, हमेशा हुजूर के शहर में रहते हैं। जिसने एक बार मदीना देखा है, फिर क्या कहोगे मेरे हुसैन के बारे में? उनका तो बचपन भी मदीने में गुजरा, उनकी तो जवानी भी मदीने में गुजरी, उनकी सारी यादें नाना के साथ मदीने शरीफ की थी। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के मदीने में गुजरा। लेकिन जानते हो, जब यजीद नाबकार बदबख्त जैसा बंदा तख्त पे बैठा और उसने बैत के लिए मजबूर किया, नौबत खून बहाने की आ गई, मेरे हुसैन ने फिर फैसला कर दिया मदीना छोड़ेंगे, हुजूर के शहर में खून का कतरा नहीं गिरने देंगे। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा था ताकि मेरे महबूब के शहर की बेहुरमती ना होने पाए, खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा। और छोड़ना कोई आसान नहीं था। घर आए, रात का सन्नाटा, ज़ैनब जी भैया, कहा तुम तैयारी करो मैं अभी आता हूं। कहाँ जा रहे हैं भाई? कहा नाना को आखिरी सलाम करना है। जब लफ्ज़ आखिरी आया ना, तड़प गई सैयदा ज़ैनब, भैया ये क्या बात? कहा बहन, आज मदीना छोड़ना है और ये नहीं मालूम है कि दोबारा मदीने आना होगा कि नहीं। जैसे इतना कहा, सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। हुसैन याद है, बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, कहा था इसका रास्ता मदीने से होते हुए करबला तक जाएगा, लेकिन तुम्हें साथ नहीं छोड़ना है। हुसैन, सिर्फ तू अली का बेटा नहीं, मैं भी तो अली की बेटी हूं। तू अगर मुस्तफ़ा का नवासा है, मैं भी मुस्तफ़ा की नवासी हूं। फिर अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। हुजूर के रोजे पे पहुंचे। जरा ठहर के एक बात सुने, जब हुजूर के रोजे पे बंदा जाता है और सामने हुजूर की जालियां नजर आती है, तो फिर बंदा तड़पने लगता है, रोने लगता है। कभी तुम देखो, अब तो हर एक की वीडियो आ रही है, कभी कभार ऐसा होता अभी बस से सवारी उतरी नहीं है, अभी दूर से हुजूर के रोजे की वो जालियां नजर नहीं आ रही, अभी गुंबद और मीनार दिख रहे। लेकिन जैसे गुंबद और मीनार दिखते हैं ना, आशिकों के कलेजे धड़कने शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, बेख्तियार आंसू निकल आते, बेख्तियार तड़पते। बता, अगर उम्मती को हुजूर से इतना प्यार है तो जो कंधे पे बैठ के खेलता रहा उसको मदीने वाले से कितना प्यार होगा। जो हुजूर की जबान चूसता रहा उसको अपने नाना से कितना प्यार होगा। हुजूर के रोजे पे गए, जाके कहते नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आया हूँ, करबला जा रहा हूँ, दुआ फरमाइएगा, इम्तिहान होगा। नाना जब अकबर के सीने में पर्ची लगे ना, तो उस वक्त मेरे सब्र की दुआ करना।
जब मेरे असगर के गले पे तीर लगे, मेरे लिए सब्र की दुआ करना। ये कहते कहते बेहोश हुए और नाना की तुरबत से लिपट के रोए। बेहोश हुए, जब आंख बंद हुई मेरे हुजूर तशरीफ ले आए और गोद में शहजादे का सर है, गोद में शहजादे का सर है, हाथ फेर रहे, कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, मेरे हुसैन को अजर भी अता करना। आंख खुल गई, आंसू साफ किए, वापस पलटे, मुड़ के एक बार देखा कुछ परिंदे बैठे थे हुजूर के मजार की छत पे। परिंदे को देख के कहने लगे नसीब वाले हो यार, तुम रोज आओगे, सुबह भी आओगे, शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। उसके बाद रोए, कहने लगे नाना तेरे मजार पे आज के बाद तेरे अपने भी आएंगे, गैर भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन आज के बाद तेरा हुसैन नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। तारीख का ये बाब आज भी सोने से लिखा हुआ है। जरा उठा के देखिए इस बाब की तहरीर को। मेरा हुसैन जब नाने के मजार से रुखसत हो रहा है, कयामत का मंजर था, तोड़ करके आए हैं। मामू इब्राहिम के मजार पे हाजिरी थी, भाई हसन के मजार पे हाजिरी दी है। फिर उसके बाद जब माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा नकिया तकिया ज़किया सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर आई है। यार माँ हुआ करती है। तुम भी जानते हो कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई कि कुछ लोग सऊदी से लौट करके आए, जब गए तो माँ मौजूद थी, आए हैं तो माँ कब्रिस्तान में है। लोग वीडियो बना कर डाल रहे थे कि कितना हमदर्द है ये माँ का। आज आया है तो माँ नहीं है, वो माँ की कब्रों से लिपट लिपट के रो रहा है। मैंने कहा बहुत दूर चले गए हो, तुम उसकी मिसाल दे रहे हो जिसके पीछे माँ गई है, जिसके पीछे बाप गया है। तुम्हें वो दिन याद क्यों नहीं है जब बंदा दूल्हा बनता है और घर में माँ नहीं होती है, हजार यार खड़े होते हैं, मांगने वालों को हक दिए जाते हैं, सेहरे पहनाए जा रहे हैं, लोगों की ख्वाहिशें पूरी की जा रही हैं। दूल्हा को मस्जिद में लाया गया, इमाम ने कहा 1100 रुपए मेरे, जेब में हाथ डाल के दे दिए गए। नाई ने कहा जूता पहनाने का पैसा, वो भी दे दिया गया। सेहरा पहना गए, हार पहने गए, दूल्हा बना गए, सबको खुशियां गए। लेकिन अगर मां नहीं है, सब कहते जल्दी करो, उधर लोगों को इंतजार है। दूल्हा कहता नहीं, अभी मुझे माँ की कब्र पे जाना है, मैं उस वक्त तक नहीं आगे जाऊंगा जब तक माँ को सलाम नहीं कर लूंगा। पता क्यों कर रहा है? का इस दिन का मेरी माँ को इंतजार था, मेरे बाप ने बड़े हसरत भरे ख्वाब देखे थे, आज माँ बाप नहीं है, उनकी कब्र पे जाऊंगा। और यार बेटे दूल्हा बनते हैं तो माँ की कब्र पे रोया करते हैं। मेरा हुसैन हमेशा के लिए माँ को छोड़ रहा है, माँ की कब्र से जुदा हो रखा है। बताओ कितनी बिजलियां हुसैन के दिल पे गिरी होंगी, कौन सी कयामत टूटी होगी। मेरे हुसैन ने माँ की कब्र से लिपट के कहा था, ए माँ जब बेटे परदेश जाया करते हैं माएँ दुआएं दिया करती हैं, देख तेरा हुसैन करबला जा रहा है, दुआ देने नहीं आएगी। सैयदा की कब्र से आवाज आई थी, हुसैन दिल थोड़ा ना कर, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा ज़हरा करबला तुझसे पहले पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। अली है। अली 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 है। बात बढ़ जाएगी अगर तफसील से बयान करूं। और यह सच है, खातून जन्नत बेटों से पहले करबला पहुंची, बेटों से पहले करबला खातून जन्नत पहुंच गई। माँ माँ होती है, खुदा की कसम माँ जैसा दिल नहीं मिलेगा। लिख लो मेरी बात को, हर कोई तुम्हें प्यार देगा, लेकिन तुम्हारे दर्द को दूर से महसूस करने वाली सिर्फ माँ होती है, सिर्फ माँ होती है। जब 10 की सुबह आई, मेरे इमाम ने कहा अली अकबर जी बाबा बेटे 2 काम करने हैं, मैदान भी देख के आना है और करबला में अजान भी पढ़ के सुनानी है। आज तक हसन अजान पढ़ते थे, अली नमाज पढ़ाते थे, आज अकबर अजान पढ़ेगा, हुसैन नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। अकबर कौन है? अकबर शबीह पैगंबर है। अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। अकबर वो है जिसके जलवों में नबी के जलवे दिखते थे। ये हुसैन का वो बेटा है कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती, इकट्ठे होकर हुसैन की चौखट पे आते, कहते अपना शहजादा भेजे। क्या हुआ? आज हुजूर की याद तड़पा रही है। लोग दरवाजे पे खड़े होते,
अली अकबर निकलते, उनके चेहरे को देख के कलेजे ठंडे कर लेते। मैंने तो यहाँ तक तारीख में पढ़ा है, जब इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम अली अकबर, हजरत अली अकबर हुसैन के बेटे, ये दोनों चचाजाद भाई हाथ पकड़ के निकलते थे बाजार से, लोग दुकानें बंद कर देते थे और कहा करते थे बंद कर दो दुकानें। वो देखो एक तस्वीर हसन आ रही है, दूसरी तस्वीर पैगंबर आ रही है, लोग काम छोड़ करके इनकी जियारत किया करते थे। फरमाते अकबर आज अजान तुझे देनी है, नमाज मुझे पढ़ानी है, जा बेटे अजान भी पढ़ के सुनाना है, करबला का मैदान भी देख के आना है। अल्लाह अकबर अजान देने के लिए अली अकबर करबला के मैदान में गए हैं, अजान देख करके वापस आ रहे हैं। जब वापस आए किसी की हिचकियों की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है, आपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, उस जमीन पर जहां मेरे हुसैन को गिरना है, जहां मेरे हुसैन को घोड़े से नीचे आना, नारे तकबीर।